नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमजे जीन्स चैनल। और आज का जो वीडियो है वो एक आप सोच सकते हैं एजुकेशनल प्लस बिज़नेस रिलेटेड वीडियो है। इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला था अपने चैनल पे, लेकिन बहुत सारी अभी क्वेरीज आती क्योंकि अब उस वीडियो में जो हाउ टू मेक अ ब्रांड, अगर आप अपना खुद का जीन्स ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं उसमें बहुत सारे अपडेशन हो गए हैं, क्योंकि अब फैब्रिक से लेके एवरीथिंग में कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है कोरोना के बाद से। तब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बेहतर क्वालिटी बहुत अच्छे रेट्स में दे पाएँ, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और इसमें आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा जिसमें कि जीन्स ब्रांड अगर आपको खुद का लॉन्च करना है बगैर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले हुए, मैन्युफैक्चरिंग डालने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। आप मात्र 2 से 3 लाख रुपए में भी अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और उसको आप सोशल प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। प्लस जैसे कि बड़े बड़े जो आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, जो भी है, मतलब आप उन पे सेल कर सकते हैं। और अगर ये आपका सक्सेस हो ही जाए तो आपको बहुत ही वाइड मार्केट है इसका और आपको ये सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए कम से कम और अच्छे से अच्छी क्वालिटी में उनके नाम से ब्रांड बना के दे सकें। तो इसमें अभी मैं आपको जैसे बताता हूँ कि हम लोग भी अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं एमजे जीन्स नाम से। और अब आप कैसे कम से कम लागत में अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी होंगी मैं आपको कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं जो ब्रांड बनाया जाता है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला काम जो रहेगा वो है कि आप अपने कोई ब्रांड का यूनिक नेम चॉइस करिए जो मार्केट में ना हो और उसके आपको इजीली आदमी याद रख सके। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। कोई अच्छा सा नाम या कोई इनिशियल्स आप अपने ब्रांड के लिए लें, और उसके बाद हो सके तो उसका ट्रेडमार्क करा लीजिए। बहुत आसानी से ट्रेडमार्क आजकल हो जाता है, ऑनलाइन ही पूरा होता है। कोई भी एडवोकेट या कोई भी जो एजेंट्स होते हैं वो करते हैं इससे रिलेटेड काम, आप ऑनलाइन करवा सकते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में। और ये सब रजिस्ट्रेशन जो खर्चा आता है वो 10-15 हज़ार रुपये के करीब का आता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। और वो भी आप कराना चाहें शुरुआत में करा सकते हैं, नहीं तो आप अगर अपना सिर्फ लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ दिन आप बगैर इसके भी चलाएँ तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए मार्केट में रिस्पांस कैसा। उसके बाद आप ट्रेडमार्क और बाकी जो आपके घर के क्षेत्र के हिसाब से जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप तैयार करवा सकते हैं। मेन इसमें ट्रेडमार्क रहता है और आपका GSTN नंबर रहता है, और दूसरा आपका जो भी फर्म नेम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे हमारे इधर गुमाश्ता वगैरह चलता है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें इसमें लगती हैं, और इसके अलावा कोई इसमें कोई ऐसे भारी पेपर्स का उपयोग नहीं होता है। दूसरे इसमें आपको जो चीज़ लगती है वो ये है कि जो जीन्स बनाने के लिए 3-4 चीज़ें रहती हैं। फैब्रिक, एसेसरीज़, आप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करा रहे हैं, क्या रेट पे करा रहे हैं, फर्मा, डिज़ाइन, स्टाइल, कलर्स, ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले आप फैब्रिक पसंद कर सकते हैं। जैसे आप हमसे बनवाते हैं तो आप हमारे पास जो फैब्रिक रेंज है वो 150 से लेकर आज के टाइम पे 290 रुपीज़ तक है, जिसमें आपको 3x1, 2x1, नीटेड डॉबी, पॉली डॉबी सभी मिल जाएगा। और ये जो फैब्रिक होता है ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी जीन्स का फाइनल कॉस्ट बनता है। ये कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं जो कि हर जीन्स में होना, स्टिचिंग सभी जीन्स को करना रहेगा, एसेसरीज सभी जीन्स में लगती है, कम ज़्यादा उसमें कर सकते हैं, लेकिन मेन फैब्रिक रहता है। तो फैब्रिक आपको पहले पसंद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको किस टाइप के कलर्स चाहिए, क्योंकि जीन्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बेसिक से लेके फंकी तक रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी उसमें कॉस्ट में आपको ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक जो बेसिक वॉश होता है वो 40 रुपये का भी होता है, और अच्छा वॉश कराएंगे तो 150-200 रुपये तक का भी हो सकता है। तीसरा रहता है एसेसरीज़। जो भी आपने नाम पसंद किया है उसके लिए आपको एसेसरीज़ पसंद करनी रहेगी, और जिसमें बटन, प्यू लेबल, डैंगल्स, वुवन लेबल, साइज़ लेबल और प्रिंटिंग, ज़िप, अस्तर प्रिंटिंग, बहुत सारी उसमें एसेसरीज हैं। एक जीन्स में आप चाहें तो करीबन 10-12 एसेसरीज़ लग सकती हैं, पॉकेट फोल्डर्स। तो उसको आपको कितना चाहिए वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे पास से बनवाते हैं तो हमारा वेंडर मिनिमम 2000 बनाता है एवरी पीस के लिए, 2000 पीस पर एसेसरीज़ का रहता है। उसमें आपको 2000 एसेसरीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। हमारा जो मिनिमम ऑर्डर रहेगा, अगर आपको ब्रांड बनाना है तो वो 12 कलर्स मिलेंगे आपको करीब 400 से 500 पीस में।
तो इसमें आपको एसेसरीज़ में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी एसेसरीज़ चाहिए। अगर कोई बेसिक एसेसरीज़ चाहिए, बटन, रिविट्स और डैंगल्स, ट्यूलेबल, बस, और अगर आपको इतनी चाहिए, अगर उस पर आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना आपका जीन्स का कॉस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि एसेसरीज एंडलेस हैं जीन्स में। आप जितना ऊपर खर्चा करते जाएंगे एसेसरीज़ कॉस्ट उतना बढ़ता जाएगा। आप बहुत बार देखते होंगे कि एक जीन्स सेम फैब्रिक में 400 रुपये का भी बिकता है, और वही सेम फैब्रिक में अगर वो जीन्स थोड़ा सा फंकी वॉश में और थोड़ा ज़्यादा एसेसरी लिया हो तो वो 550-600 रुपये तक भी चला जाता है। तो वो सब डिपेंड करता है कि आपने एसेसरीज़ कितनी लगाई है, क्या क्वालिटी लगाई है। तो बेसिक जो जीन्स में लगती है वो बटन, रिविट्स, फ्यू लेबल, डैंगल्स, वुवन लेबल और MRP टैग्स, ये बेसिक जो रहते हैं जो हम अपने ब्रांड में भी लगाते हैं। तो इसमें जो खर्चा अराउंड आता है वो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये करीब का आता है, जिसमें आपको 7-8 एसेसरी जो बेसिक रहती हैं वो आपको पूरी मिल जाएंगी। उसके बाद जो एक रहता है वो है वॉशेस। आप किसी से भी वॉश कराएं, चाहे आप हमसे काम कराते हैं या किसी से भी, तो वॉशेस सबसे ज़्यादा मतलब क्लोज वॉश तभी पॉसिबल है जब जीन्स का फ़िज़िकल आप सैंपल दे पाएँ। अगर फ़िज़िकल सैंपल नहीं होता और अगर आप फ़ोटोग्राफ से करवाते हैं, तो मैंने करीबन आज के टाइम पे अलग अलग इंडिया के क्षेत्र में मैंने करीबन 12-13 ब्रांड्स लोगों के बनाए हैं। तो वो लोग अब नए रहते हैं तो उनको समझाना पड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि जो आप फ़ोटोज़ भेजोगे वो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट वॉश बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपन नहीं बता सकते कि वो जो जीन्स बनाई गई है वो किस कपड़े पे बनी है, किस टाइप का उसमें वॉश यूज़ किया गया है, किस टाइप का केमिकल यूज़ किया है। तो वॉशर ट्राई करता है, लेकिन उसमें कुछ 19-20 होता है, तो वो आप चाहे मुझसे कराएं चाहे कहीं पे भी, ये आपको आएगी। और अगर आप फिज़िकल सैंपल देंगे तो आपके मोस्ट चांस रहेंगे कि वो आपको जो चाहिए वो उसके करीब करीब तक आपको बना के दे सकता है। फैब्रिक जो रहता है, आप बड़े ब्रांड्स में देखोगे, अगर आप बड़े ब्रांड का लाते हो, आप बोलते हो यार मुझे, मान लो फिज़िकल सैंपल में भी ले आते हैं, आप 3x1 का आप बड़े ब्रांड का लाते हो और आप डॉबी पे बनवा के कहते हो कि मुझे वैसा वॉश चाहिए, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कलर्स जो रहते हैं वो अकॉर्डिंग टू डेनिम के आते हैं। अब उसमें क्या वॉश का कपड़ा यूज़ हुआ है, IBST यूज़ किया है, इंडिगो, डीप इंडिगो, RFD, बहुत सारे उसमें कलर आते हैं। तो उसके लिए अपन बैठ के आपसे मीटिंग करके पूरा डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का फैब्रिक चाहिए और उस पर किस तरह की वॉशेज़ आती हैं। जब आप आएंगे तो उसमें आपको पूरी मैं डिटेल्स दे दूँगा। तो ये तो आपको मैंने पूरे बेसिक बता दिया। अब आती है बात कि उसमें आपको खर्चा कितना बैठेगा। तो खर्चा मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एसेसरीज़ बनाते हो तो 2000 पीस की बनेगी, और उसके बाद आप 500 जीन्स का MOQ रहता है, तो बाकी 1500 पीसेज जो एसेसरीज़ है आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। तो उसका 50-60 हज़ार रुपये का एक वन टाइम खर्चा रहता है। और उसके अलावा आपने मान लो जो मुझे दिया है फैब्रिक से लेके तो पूरी पैकिंग तक, आपके हाथ में आने तक, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की जीन्स बनाते हैं, मतलब जो कि जिस पर आप MRP लगा के और इजीली ऑनलाइन पोर्टल्स पे 800 से 1000-1200 रुपये तक बेच सकते हैं, तो वो जो जीन्स रहेगी वो आपको अराउंड 450 to 480 के बीच में आपको पड़ जानी चाहिए, अगर आप अपने ब्रांड में कर रहे हैं पूरा काम। तो क्योंकि ये लिमिटेड कम ऑर्डर रहता है, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को कॉस्ट इसकी ज़्यादा लगे, या कुछ लोग इसको बोलें कि ज़्यादा है, ऐसा है, हम तो 300 ही बना सकते हैं। तो मेरे भाई, हम 250 में भी बना सकते हैं, वो कोई बात नहीं है कि जीन्स 450-500। मैं एक अच्छी जीन्स की बात कर रहा हूँ जिसमें 450-500 के बीच में एक अच्छी जीन्स, एक जो स्टैंडर्ड साइज़, स्टैंडर्ड फिटिंग, स्टैंडर्ड कपड़ा, स्टैंडर्ड एसेसरीज, स्टैंडर्ड उसका जो क्वालिटी रहता है, उसमें अपन 450 से 500 रुपये में बनता है। अब 350 रुपये में, 300 रुपये में, 200 रुपये में तो वो भी बन जाएगा, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहता। और कोई कपड़ा ही उसमें जो रहता है वो बड़ा थर्ड क्लास रहता है, एसेसरीज थर्ड क्लास रहती है, स्टिचिंग थर्ड क्लास रहती है। ये जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ 450 से 500 के बीच में, इसमें आपको A to Z अच्छी क्वालिटी का एसेसरीज़, अस्तर, ज़िप सब कुछ मिल जाएगा। और उसके अलावा फिर अगर आप उसमें हाई अगर कुछ वॉशेस करवाते हैं जिसमें कुछ रगड़ आते हैं, डैमेजेस आते हैं, प्रिंटिंग वर्क होता है, कुछ उसमें आप एक्स्ट्रा स्टिचिंग का काम करा रहे हैं, तो उसके रेट्स फिर बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंग टू काम के। तो मैं, अगर कोई आदमी आके ये बोले भैया आपने तो 450-500 कहा था, अब आप रेट बता रहे हो ज़्यादा, तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है। क्योंकि जब तक आप मेरे को, मान लो आपने 8 डिज़ाइन दी या 12 डिज़ाइन दी कि भैया ये 12 डिज़ाइन है, तो उसमें एक मैं ऑन एन एवरेज आपको बता दूंगा कि ये डिज़ाइन आपको इतने का है, ये डिज़ाइन आपका इतने का है।
तो एक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें 450 से 500 के बीच में आपको बहुत ठीक ठाक क्वालिटी जीन्स मिल जाएगी, जिसमें आप उसको आराम से ऑनलाइन पोर्टल्स पे 800, 900, 1000 तक बेच सकते हैं और उसमें आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगे। फिर 350, 400 की रेंज भी एक आती है, लेकिन मैं उसमें बहुत कम काम करता हूँ और वो क्वालिटी अलग ही रहती है, क्योंकि वो फिर उसमें इतना मज़ा नहीं आ पाता। आपको फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ फैब्रिक में और बाकी चीज़ों में करना ही पड़ता है। और मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो जो बनाया है उसमें मैंने और डिटेल एसेसरीज़ दिखाई है। हमारे पास लेदर एसेसरीज से लेके पीयू से लेके मेटल बटन से लेके सब कुछ आपको हमारे पास एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों, क्योंकि ये जो बिज़नेस है जीन्स बिज़नेस, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अगर इसको आप करते हैं तो अपना ब्रांड अगर आप तैयार करते हैं और अगर ये आपको सक्सेस हो जाता है तो आपको फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोरोना के बाद से अभी बहुत सारे छोटे मोटे जो ब्रांड्स थे या छोटे मोटे जो हाउसेस जो बनते हैं तो वो अभी बहुत दिक्कत में हैं। और अभी अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। फेस्टिव सीज़न अभी पूरा आने वाला है, दिवाली से न्यू ईयर तक। और अब कोरोना की जैसे थर्ड वेव बोल रहे हैं कि आने का या नहीं आने का, हो सकता है आए नहीं आए, और अब आएगी भी तो मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट ही रहेगा, वैसा पैनिक नहीं रहेगा जैसे पहले था। तो अगर किसी को भी इंटरेस्टेड हो तो आप, मेरा नंबर पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी लोकेशन है वो मध्य प्रदेश भोपाल में है। आप आइए, आप मीटिंग करिए, आपको मैं A to Z सब चीज़ों का सैंपल दिखाऊंगा, फिज़िकल सैंपल्स दिखाऊंगा, आपको एसेसरीज़ के सैंपल दिखाएंगे, फैब्रिक का सैंपल दिखाएंगे, और उसके बाद आप प्रोसेस आगे कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो इसमें रहता है वो मिनिमम 45 डेज़ का रहता है। इससे जल्दी अब आप मुझे हो सकता है कम ऑर्डर दें, बोले यार 500-600 पीस में 45 डेज़, क्योंकि उस बीच में हो सकता है एसेसरीज़ बनने में टाइम लगे। और अभी कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, फैब्रिक बहुत शॉर्ट हो जाता है कभी कभार, तो उसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन आप मान के चलिए 45 to 60 डेज़ आपको टाइमिंग लगेगा। और पहला जो ऑर्डर रहेगा, आप चाहें तो कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 300 पीस से भी स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको 6 कलर्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट 500 पीस से स्टार्ट करें, जिसमें आपको 12 कलर्स मिनिमम मिलेंगे ही, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। और उसके अलावा आपको इजी रहेगा इसको अपने ऑनलाइन पोर्टल में करने में और बेचने में, क्योंकि जब आप 5-6 कलर से करते हैं स्टार्ट तो बड़ा मुश्किल होता है सेल करना। तो आप अगर 12-13 कलर्स करेंगे और बेसिक जो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं वो करेंगे, तो ऑनलाइन आप कभी भी देखिए बहुत ज़्यादा भड़कीली जीन्स वहाँ नहीं चलती, बेसिक जीन्स से ज़्यादा चलती हैं। अगर बेसिक जीन्स में अच्छे जो वॉश होते हैं, ब्राइट वॉश होते हैं, वो करवाते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिल सकता है। और एक बार अगर आपका बिज़नेस सेट हो गया तो आपको लाइफ टाइम हो सकता है फिर कुछ करने की दूसरी चीज़ ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छा रहता है और प्लस अपने बिज़नेस करने का जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग ही रहता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं अपने और भी आर्टिकल्स आपको इस चैनल के माध्यम द्वारा दिखाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।